नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका लिसन गुड थिंक गुड ऑडियो बुक चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी किसी एक बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी चीजों से आती है जिन्हें आप हर रोज नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डैरेन हार्डी की काल जयी किताब द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में हम ये समझेंगे कि कैसे छोटा होना दरअसल बहुत बड़ा होने की शुरुआत है। हम समझेंगे उस जादुई शक्ति को जिसे आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि दो दोस्त जो एक ही कॉलेज से निकले, एक ही कंपनी में काम करते हैं, लेकिन 10 साल बाद एक आदमी सफलता की ऊंचाइयों पर होता है और दूसरा वही का वही, शायद पहले से भी बदतर हालत में? क्या वो किस्मत थी? क्या वो टैलेंट था? नहीं, वो था द कंपाउंड इफेक्ट। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डैरेन हार्डी की उस फिलॉसफी की जो कहती है कि बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये उन छोटी छोटी चॉइसेस का नतीजा है जो आप हर दिन लेते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। कल्पना कीजिए मैं आपको दो ऑप्शंस दूं। पहला, मैं आपको आज अभी के अभी 30 लाख रुपए कैश दे दूं। दूसरा, मैं आपको सिर्फ 1 रुपया दूं, लेकिन एक शर्त है, ये रुपया अगले 31 दिनों तक हर दिन डबल यानी दुगुना होगा। आप क्या चुनेंगे? ज्यादातर लोग 30 लाख चुनेंगे, क्योंकि वो सामने दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप 1 रुपये वाला रास्ता चुनते हैं, तो जानते हैं क्या होगा? 10वें दिन आपके पास होंगे 512 रुपए, जो अभी भी 30 लाख के सामने कुछ नहीं। 20वें दिन आपके पास होंगे 5,242 रुपए, लेकिन 31वें दिन वो 1 रुपये बढ़कर बन जाएगा 160 करोड़ रुपए। यही है कंपाउंड इफेक्ट का जादू। शुरुआत में कुछ नहीं बदलता, लेकिन अंत में धमाका होता है। सफलता का कोई सीक्रेट सॉस नहीं होता। इंटरनेट पर मिलने वाली 7 दिन में अमीर बने जैसी बातें सब बकवास हैं। डैरेन हार्डी कहते हैं कि सफलता का फॉर्मूला बहुत बोरिंग है। सफलता का फॉर्मूला तब काम करता है जब स्मॉल और स्मार्ट चॉइसेस को कंसिस्टेंसी के साथ टाइम देते हैं, तब जाकर हमें रैडिकल डिफरेंस दिखाई देते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम सब रातों रात मिलने वाली कामयाबी के कितने भूखे हो गए हैं? हमें इंस्टा रिजल्ट्स चाहिए, 2 मिनट में नूडल्स, 10 दिन में वजन कम और 1 महीने में करोड़पति। लेकिन डैरेन हार्डी कहते हैं कि कुदरत ऐसे काम नहीं करती। असली और टिकाऊ कामयाबी का रास्ता कंपाउंड इफेक्ट की धीमी गलियों से होकर गुजरता है। इस चैप्टर का मूल मंत्र है, छोटे कदम लंबी रेस। कंपाउंड इफेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती क्या है जानते हैं? इसका अदृश्य होना। जब आप जिम में पहले दिन पसीना बहाते हैं और घर आकर शीशे में देखते हैं तो कुछ नहीं बदलता। जब आप पहली बार बर्गर की जगह सलाद चुनते हैं तो आपका वजन 1 ग्राम भी कम नहीं होता। यही वो मोड़ है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है इतनी मेहनत का क्या फायदा जब कुछ बदल ही नहीं रहा। लेकिन याद रखिए, सतह के नीचे जड़ें मजबूत हो रही हैं। कंपाउंड इफेक्ट का ग्राफ शुरुआत में बिल्कुल फ्लैट होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये सीधा रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। इसे पूरी गहराई से समझने के लिए समीर, राहुल और विकास की जिंदगी को करीब से देखते हैं। ये तीनों बचपन के दोस्त हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं और एक ही जैसी सैलरी कमाते हैं। 1. समीर द स्टेटस को। समीर वो इंसान है जो कहता है मैं जैसा हूं ठीक हूं। वो अपनी लाइफ में कोई बदलाव नहीं करता। वो बस अपनी रूटीन लाइफ जी रहा है, ना कुछ नया सीख रहा है, ना ही कुछ गलत कर रहा है। 2. राहुल द स्मॉल इम्प्रूवर। राहुल ने अपनी जिंदगी में 3 छोटे बदलाव किए। पहला, वो रोज रात को सोने से पहले अपनी पसंद की किसी किताब के सिर्फ 10 पेज पढ़ता है। दूसरा, ऑफिस जाते वक्त वो रेडियो पर गानों की जगह कोई सेल्फ हेल्प ऑडियो बुक सुनता है। तीसरा, उसने अपनी चाय में चीनी कम कर दी और रोज सिर्फ 15 मिनट टहलना शुरू किया। सुनने में ये बहुत मामूली लगता है ना? 3. विकास द स्लो स्लाइडर। विकास ने भी छोटे बदलाव किए, लेकिन गलत दिशा में। उसने ऑफिस से आकर एक बियर पीना और चिप्स खाना शुरू किया। उसने रात को देर तक वेब सीरीज देखना शुरू किया, जिससे उसकी नींद पूरी नहीं होती। उसने काम में शॉर्टकट ढूंढना शुरू किया। 5 महीने बाद तीनों दोस्तों के बीच कोई अंतर नहीं है। वे अभी भी साथ में पार्टी करते हैं और सब कुछ नॉर्मल दिखता है। 18 महीने बाद अब धीरे धीरे फर्क दिखने लगा है। राहुल थोड़ा फिट दिखने लगा है, समीर वैसा ही है। विकास थोड़ा थका हुआ रहता है और उसका पेट हल्का सा बाहर आने लगा है। लेकिन अभी भी कोई बड़ी क्रांति नहीं हुई है। 27वें महीने, द एक्सप्लोजन। यहां जादू होता है। राहुल ने अब तक करीब 8,000 पेज पढ़ लिए हैं। उसकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि ऑफिस में उसने एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की जो कोई नहीं कर पा रहा था।
उसे प्रमोशन मिल गया, 15 मिनट की वॉक और कम कैलोरी की वजह से उसने 15 किलो वजन कम कर लिया है और वो अपनी उम्र से 5 साल छोटा दिखता है। उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल है क्योंकि वो शांत और पॉजिटिव रहता है। विकास का वजन 15 किलो बढ़ गया है। नींद की कमी और खराब डाइट की वजह से वो ऑफिस में चिड़चिड़ा रहता है, जिससे उसका बॉस उससे नाराज है। तनाव की वजह से उसके घर में झगड़े बढ़ गए हैं। और समीर समीर वहीं खड़ा है जहां वो 27 महीने पहले था, लेकिन असल में वो पीछे छूट गया है क्योंकि दुनिया और उसके दोस्त आगे निकल गए हैं। सफलता एक्साइटिंग नहीं होती दोस्तों, सफलता अक्सर उबाऊ होती है। वही काम रोज रोज करना जो आपको लक्ष्य की ओर ले जाए बोरिंग लग सकता है, लेकिन डैरेन हार्डी कहते हैं कि सफलता का असली टेस्ट तब होता है जब आप उस काम को तब भी करते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा होता और कोई तालियां नहीं बजा रहा होता। अगर आप आज एक सेब खाते हैं तो आप कल फिट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप सालों तक रोज एक सेब खाते हैं तो डॉक्टर आपसे दूर रहेगा। कंपाउंड इफेक्ट आपसे आपकी मेहनत नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी मांगता है। ये आपसे कहता है कि छोटे बदलावों पर भरोसा रखें, क्योंकि वही भविष्य के बड़े साम्राज्य की नींव है। अगली बार जब आप कोई छोटा सा सही फैसला लें तो मुस्कुराइए, क्योंकि आपने कंपाउंड इफेक्ट के विशाल इंजन को स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी एक ही है? वो है आपकी चॉइस। हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हैं, जहां भी हैं और जिसके साथ भी हैं, वो सब हमारे द्वारा लिए गए छोटे बड़े फैसलों का नतीजा है। डैरेन हार्डी कहते हैं कि हमारी समस्या ये नहीं है कि हम बुरे चुनाव करते हैं। हमारी समस्या ये है कि हम बेहोशी में चुनाव करते हैं। हम स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं। हम बिना सोचे समझे वही कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है। जरा रुकिए और सोचिए, अगर आपका पार्टनर आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा तो किसकी गलती है? आप कहेंगे उसकी? डैरेन हार्डी यहाँ आपको एक कड़वा सच बताते हैं। वे कहते हैं, रिलेशनशिप में 50-50 जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता चले तो आपको 100/0 का सिद्धांत अपनाना होगा। यानी आप अपनी तरफ से 100% प्यार और समझदारी देंगे और बदले में 0 की उम्मीद रखेंगे। जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी खुशी, आपकी सेहत और आपकी कामयाबी की 100% जिम्मेदारी आपकी अपनी है, तभी आप शिकायत करना बंद करते हैं और काम करना शुरू करते हैं। किस्मत को दोष देना बंद कीजिए। किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। किस्मत होती है प्रिपरेशन, एटीट्यूड, अपॉर्चुनिटी और एक्शन, इन सब का निचोड़। दोस्तों, अब हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो सुनने में बहुत साधारण है, लेकिन इसका असर परमाणु बम जैसा है। इसे कहते हैं ट्रैकिंग। डैरेन बताते हैं कि जब वे युवा थे तो उनके पास पैसे नहीं टिकते थे। उनके मेंटर ने उनसे कहा, अगले 30 दिनों तक तुम जो भी 1 रुपया खर्च करोगे उसे अपनी जेब में रखी एक छोटी डायरी में लिखोगे। शुरुआत में डैरेन को लगा कि ये बेकार का काम है, लेकिन जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि वे छर्रे की तरह पैसे यहां वहां उड़ा रहे थे। कभी बिना बात की कॉफी, कभी फालतू का स्नैक। इसे अपनी जिंदगी पर लागू कीजिए। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो जो भी आप मुंह में डालें उसे लिखें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो हर एक रुपए का हिसाब रखें। अगर आप अपने समय को लेकर परेशान हैं तो हर 30 मिनट में लिखें कि आपने क्या किया। क्योंकि जब आप ट्रैक करते हैं तो आप जाग जाते हैं। आप ऑटो पायलट से हटकर मैनुअल मोड पर आ जाते हैं। अब आप बेहोशी में वो चॉकलेट नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको उसे डायरी में लिखना होगा। दोस्तों, क्या आपको कभी हाथी ने काटा है? शायद नहीं, लेकिन मच्छर ने? बहुत बार। जिंदगी में भी हमें बड़े फैसले तबाह नहीं करते, हमें वो छोटे छोटे मच्छर जैसे चुनाव तबाह करते हैं। रात को 15 मिनट एक्स्ट्रा फोन चलाना, ऑफिस में 5 मिनट की गॉसिप करना, डाइट के बीच में बस एक छोटा सा बिस्किट खा लेना। ये चीजें उस वक्त बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन ये आपके कंपाउंड इफेक्ट को उल्टी दिशा में चला देती हैं। याद रखिए, पहाड़ पर चढ़ते समय आप बड़े पत्थरों से नहीं, बल्कि छोटे कंकड़ों से फिसलते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि चुनाव का मतलब है कोई बड़ा फैसला लेना, जैसे शादी करना या नौकरी छोड़ना। लेकिन असली चुनाव वो होते हैं जो हम हर मिनट ले रहे हैं। जब आपका अलार्म बजता है तो स्नूज दबाना एक चुनाव है। जब आपका बॉस आप पर चिल्लाता है तो गुस्से में जवाब देना या शांत रहकर अपनी गलती सुधारना एक चुनाव है। हर चुनाव आपके भविष्य की दीवार की एक ईंट है। क्या आप एक मजबूत महल बना रहे हैं या एक ऐसा ढांचा जो एक झटके में गिर जाएगा? इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि जागरूक बने, बी कॉन्शियस। अगली बार जब आप कोई छोटा सा भी काम करें, चाहे वो पानी पीना हो या किसी को मैसेज करना, खुद से पूछें, क्या ये चुनाव मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या उससे दूर? अगर आप अपने हर चुनाव को ट्रैक करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अब आपके हाथ में है। अब आप पैसेंजर नहीं, बल्कि ड्राइवर हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, आपकी किस्मत आपके हाथों की लकीरों में नहीं, बल्कि आपके आज के छोटे छोटे चुनावों में छिपी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? शायद आप बिना सोचे अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाते हैं या सीधे बाथरूम की तरफ जाते हैं।
क्या आपको इसके लिए सोचना पड़ा? नहीं। डैरन हार्डी कहते हैं कि एक औसत इंसान दिन भर में जो भी करता है, उसका 95% हिस्सा आदतें होती हैं। यानी आप जो भी बोल रहे हैं, खा रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, वो आपने चुना नहीं है, वो बस आपकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन चुका है। एक पुरानी कहानी है, एक घुड़सवार बहुत तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहा था। सड़क किनारे खड़े एक आदमी ने चिल्लाकर पूछा, भाई, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? घुड़सवार ने जवाब दिया, मुझसे मत पूछो, इस घोड़े से पूछो। यही हमारी जिंदगी है। हमारा घोड़ा हमारी आदतें हैं और हम बस ऊपर बैठे सवारी कर रहे हैं। अगर आपकी आदतें खराब हैं तो घोड़ा आपको खाई में गिरा देगा, और अगर आदतें अच्छी हैं तो वो आपको मंजिल तक ले जाएगा। अक्सर हम कहते हैं कि कल से मैं सुबह 5 बजे उठूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत स्ट्रांग विल पावर है। डैरेन कहते हैं, भूल जाइए। विल पावर एक बैटरी की तरह है। सुबह ये फुल चार्ज होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, स्ट्रेस बढ़ता है, काम का दबाव आता है, ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। इसीलिए आप रात को ऑफिस से थक कर आते हैं और जिम जाने के बजाय पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं। तो समाधान क्या है? समाधान है वाई पावर। अगर मैं आपसे कहूं कि इस 10 इंच चौड़े पतरे पर चलकर दूसरी बिल्डिंग पर जाओ, तो आप नहीं जाएंगे। लेकिन अगर दूसरी बिल्डिंग में आग लगी हो और वहां आपका बच्चा फंसा हो, तो आप बिना सोचे उस पतरे पर दौड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका वाई बहुत बड़ा है। अगर आपको अपनी आदतें बदलनी है, तो आपको एक ऐसा कारण ढूंढना होगा जो आपको अंदर से रुला दे या आपको जोश से भर दे। क्या आप अपने माता पिता को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं? क्या आप अपनी बीमारी से तंग आ चुके हैं? जब आपका वाय साफ होगा, तो कैसे अपने आप मिल जाएगा। दोस्तों, बुरी आदतें उस जंगली घास की तरह होती हैं जो बिना उगाए ही उगाती हैं। इन्हें हटाने की डैरन ने कुछ तरीके बताए हैं। नंबर 1, ट्रिगर्स को पहचानें। आप सिगरेट कब पीते हैं? जब आप तनाव में होते हैं। आप ज्यादा खर्चा कब करते हैं? जब आप उदास होते हैं। उन ट्रिगर्स को अपनी लाइफ से हटा दें। नंबर 2, क्लीन हाउस। अगर आप मीठा खाना छोड़ना चाहते हैं तो अपने किचन से सारी मिठाइयाँ फेंक दें। अगर आप फ़ोन कम चलाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशंस बंद कर दें। अपनी आदतों को मुश्किल बना दें। नंबर 3, स्वैप इट। बुरी आदत को पूरी तरह छोड़ना मुश्किल है, उसे रिप्लेस करें। अगर आपको शाम को चाय के साथ बिस्किट खाने की आदत है, तो चाय की जगह ग्रीन टी और बिस्किट की जगह मखाने रख लें। नई आदतें नाजुक होती हैं। इन्हें बचाने के लिए आप ये स्टेप्स अपना सकते हैं। नंबर 1, ईज इनटू इट। धीरे शुरुआत करें। अगर आप दौड़ना शुरू करना चाहते हैं, तो पहले दिन 5 किलोमीटर मत दौड़िए, बस अपने जूते पहनिए और घर के बाहर 5 मिनट टहल कर आ जाइए। नंबर 2, द पावर ऑफ वन। एक समय में सिर्फ एक ही बड़ी आदत पर काम करें। अगर आप एक साथ जिम, मेडिटेशन और जल्दी उठने की कोशिश करेंगे, तो आप फेल हो जाएंगे। नंबर 3, ऐड डोंट सब्ट्रैक्ट। कुछ छोड़ने के बजाय कुछ जोड़ने पर ध्यान दें। मैं टीवी नहीं देखूंगा कहने के बजाय कहें, मैं 15 मिनट किताब पढ़ूंगा। धीरे धीरे अच्छी आदत बुरी आदत की जगह ले लेगी। दोस्तों, अगर आप एक बांस का पेड़ लगाते हैं, उसे आप पानी देते हैं, खाद डालते हैं, लेकिन 5 साल तक जमीन के बाहर कुछ नहीं दिखता, लोग आपको पागल कहेंगे। लेकिन 5 साल बाद वो सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट ऊंचा बढ़ जाता है। क्या वो 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वो 5 सालों में जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। आपकी आदतें भी यही हैं। आप आज मेडिटेशन करेंगे, शायद कुछ महसूस ना हो। आप आज बचत करेंगे, शायद अमीर ना लगें, लेकिन अंदर ही अंदर कंपाउंड इफेक्ट आपकी जड़ें मजबूत कर रहा है। बस हार मत मानिएगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, आप सिर्फ अपनी आदतें बदल सकते हैं, और आपकी आदतें आपकी किस्मत बदल देंगी। आज रात सोने से पहले अपनी एक बुरी आदत को चुनें और उसे कल से बदलने का फैसला लें। छोटा कदम ही सही, लेकिन शुरुआत आज से ही होनी चाहिए। क्योंकि याद रखिए, जो आदतें आज आपको छोटी लग रही हैं, कल वही आपके चरित्र का हिस्सा बन जाएंगी। अगर आपने कभी गौर किया हो, तो सबसे मुश्किल काम शुरू करना होता है, लेकिन एक बार जब आप लय में आ जाते हैं, तो सब कुछ अपने आप होने लगता है। इसी को डैरिन द बिग मो कहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी पुराने जमाने के भाप वाले इंजन को चलते देखा है? जब वो स्टेशन पर खड़ा होता है, तो उसके पहिए के सामने अगर आप सिर्फ 1 इंच का लकड़ी का गुटका रख दें, तो वो भारी भरकम इंजन हिल भी नहीं पाएगा। वो टस से मस नहीं होगा। लेकिन अगर वही इंजन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा हो, तो उसके सामने कंक्रीट की 5 फीट मोटी दीवार भी खड़ी कर दी जाए, तो वो उसे चीरते हुए निकल जाएगा। यही है मोमेंटम की ताकत। डैरेन हार्डी इसे द बिग मो कहते हैं। ये सफलता का वो सबसे वफादार दोस्त है जिसे पाना सबसे मुश्किल है। लेकिन अगर एक बार ये आपके साथ हो जाए, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सफलता के रास्ते में सबसे ज्यादा एनर्जी शुरुआत में लगती है। याद कीजिए वो बचपन का पार्क वाला झूला, मैरी गो राउंड। जब वो रुका होता है, तो उसे घुमाने के लिए आपको पूरी जान लगानी पड़ती है। आप पसीने पसीने हो जाते हैं, आप हांफने लगते हैं और झूला बहुत धीरे से हिलता है।
लेकिन जैसे ही वो एक दो चक्कर काट लेता है, उसे घुमाना आसान हो जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब आप बस एक उंगली से धक्का देते हैं और वो अपनी रफ्तार बनाए रखता है। अगर आप आज अपनी नई आदत शुरू कर रहे हैं, चाहे वो सुबह उठना हो या नया बिजनेस, तो शुरू के कुछ दिन या हफ्ते आपको नर्क जैसे लग सकते हैं। आपको लगेगा कि बहुत मेहनत हो रही है, पर नतीजा कुछ नहीं। बस वहीं डटे रहना है, क्योंकि आप बिग मो को बुला रहे हैं। और बिग मो को आपके जीवन में लाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, रूटीन। डैरन कहते हैं कि बिना रूटीन के आप कभी मोमेंटम हासिल नहीं कर सकते। अगर आप कभी जिम जाते हैं, कभी नहीं जाते, कभी पढ़ते हैं, कभी हफ्तों किताब नहीं छूते, तो आप हर बार उस रुके हुए इंजन को धक्का दे रहे हैं। आप हर बार जीरो से शुरू कर रहे हैं। इसके लिए आप दो सबसे जरूरी रूटीन बना सकते हैं। पहला, द मॉर्निंग बुक एंड, सुबह का आगाज। आप अपना दिन कैसे शुरू करते हैं? क्या आप फोन चेक करते हैं? डैरन कहते हैं सुबह का पहला 1 घंटा आपका होना चाहिए। एक्सरसाइज, मेडिटेशन और अपने लक्ष्यों को पढ़ना, ये आपके इंजन को सही दिशा में स्टार्ट करता है। दूसरा, द इवनिंग बुक एंड, रात का हिसाब। सोने से पहले खुद से पूछें, आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने क्या गलतियां की? कल के लिए मेरा सबसे बड़ा काम क्या है? जब आप रात को अपना कल प्लान कर लेते हैं, तो आपका दिमाग रात भर उस पर काम करता है। दोस्तों, अगर आप हफ्ते में एक दिन 10 घंटे जिम जाते हैं, तो आपकी बॉडी कभी नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप हफ्ते के सातों दिन सिर्फ 20 मिनट जिम जाते हैं, तो आप साल भर में एक एथलीट बन जाएंगे। कंपाउंड इफेक्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है ब्रेक। जब आप अपनी चेन तोड़ देते हैं, तो मोमेंटम मर जाता है और उसे दोबारा जिंदा करने में उतनी ही मेहनत लगती है जितनी पहली बार लगी थी। इसीलिए डैरन कहते हैं, डोंट ब्रेक द चेन। चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम थोड़ा सा काम जरूर करें, ताकि आपकी लाइफ बनी रहे। अपनी लाइफ को एक रिदम दें। हर हफ्ते का एक फिक्स दिन अपनों के लिए रखें। हर महीने की एक तारीख अपने फाइनेंस चेक करने के लिए रखें। हर रोज का एक समय अपने हुनर को निखारने के लिए रखें। जब आपकी जिंदगी एक ताल पर चलने लगती है, तो तनाव खत्म हो जाता है। आप चीजें इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको करना पड़ता है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपकी ताल का हिस्सा हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि सफलता के लिए आपको सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक कछुआ बनना है जो कभी नहीं रुकता है। शुरुआत में मेहनत ज्यादा होगी और फल कम मिलेगा, लेकिन घबराइए मत। वो भारी इंजन बस रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एक बार जब आप 21 दिन, 60 दिन या 90 दिन का सफर तय कर लेंगे, तो बिग मो आपके पीछे खड़ा होगा और आपको वहां ले जाएगा जहां आपने कभी सोचा नहीं था। याद रखिए, रुकना सबसे बड़ा पाप है। चलते रहिए, चाहे रेंगते हुए ही सही, क्योंकि गति ही जीवन है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक साफ सुथरे गिलास में गंदा पानी डाल दें, तो क्या होगा? वो साफ पानी भी गंदा हो जाएगा। हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। डैरेन हार्डी कहते हैं कि हम जो भी जानकारी अंदर लेते हैं और जिन लोगों के साथ रहते हैं, वे हमारे विचारों को पोषित या जहरीला बनाते हैं। कंपाउंड इफेक्ट यहां भी काम करता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा कचरा अपने दिमाग में डालेंगे, तो एक दिन आपकी जिंदगी भी कचरे जैसी हो जाएगी। डैरेन 3 तरह के प्रभाव की बात करते हैं, जिन्हें आपको आज ही कंट्रोल करना होगा। पहला, इनपुट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपका दिमाग एक खाली जमीन की तरह है। अगर आप इसमें कुछ नहीं बोएंगे, तो इसमें झाड़ झंखाड़ अपने आप उगाएंगे। आज के दौर में हम अनजाने में अपने दिमाग को डर और नकारात्मकता की खुराक दे रहे हैं। सुबह उठते ही न्यूज़ देखना, जिसमें सिर्फ मौत, मंदी और अपराध है। सोशल मीडिया पर दूसरों की नकली परफेक्ट लाइफ देखकर खुद को कमतर महसूस करना। गॉसिप या फालतू की बहस में समय बिताना। तो दोस्तों, इसका समाधान क्या है? डैरेन इसे मीडिया डाइट कहते हैं। जैसे आप अपने शरीर के लिए जंक फूड बंद करते हैं, वैसे ही दिमाग के लिए भी जंक इन्फॉर्मेशन बंद करें। न्यूज़ देखना कम करें, गॉसिप से दूर रहें। इसकी जगह अपनी गाड़ी को यूनिवर्सिटी ऑन व्हील्स बना दें। गाड़ी चलाते समय या बस में सफर करते समय पॉडकास्ट सुनें। अच्छी किताबें पढ़ें। याद रखिए, आप जो अंदर डालेंगे वही बाहर निकलेगा। अगर आप सफलता की बातें सुनेंगे, तो आपका दिमाग सफलता के रास्ते खोजने लगेगा। दूसरा, एसोसिएशन। आपके आसपास के 5 लोग। ये इस चैप्टर का सबसे कड़वा हिस्सा है। एक मशहूर रिसर्च कहती है कि आप उन 5 लोगों का एवरेज है जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके 5 सबसे करीबी दोस्त आलसी हैं, तो छठे आलसी आप होंगे। अगर वे 5 दोस्त हमेशा पैसों की तंगी की शिकायत करते हैं, तो आपकी जेब भी खाली ही रहेगी। और अगर वे 5 सबसे करीबी दोस्त सबसे सफल इंसान हैं, तो छठे सफल इंसान आप होंगे। डैरेन यहाँ एसोसिएशन को लेकर 3 श्रेणियों की बात करते हैं। पहली, डिसएसोसिएशंस। कुछ लोग आपकी लाइफ में रुकावट की तरह होते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। वे हमेशा नकारात्मक होते हैं।
डैरेन कहते हैं कि अगर आपको उड़ना है तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ना ही होगा, चाहे वो कितने भी पुराने दोस्त क्यों ना हों। दूसरा, लिमिटेड एसोसिएशंस। कुछ लोग बुरे नहीं होते, लेकिन वो आपकी तरक्की में मदद नहीं कर सकते। उनके साथ अपना समय कम करें। अगर आप उनके साथ 3 घंटे बिताते थे, तो अब सिर्फ 30 मिनट बिताएं। तीसरा, एक्सपैंडेड एसोसिएशंस। ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपसे बेहतर हों, आपसे ज्यादा कमाते हों और ज्यादा फिट हों। उनके साथ रहने से आपकी नॉर्मल की परिभाषा बदल जाएगी। जब आप एक करोड़पति के साथ बैठेंगे, तो आपको 1 लाख रुपए कमाना छोटा लगने लगेगा, और अगले करोड़पति आप होंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप एक मंदिर या चर्च में जाते हैं तो अपने आप शांत हो जाते हैं, लेकिन एक शोर शराबे वाले बाजार में जाते ही चिड़चिड़े हो जाते हैं? आपका घर और आपका ऑफिस भी आपकी मानसिकता तय करते हैं। क्या आपकी टेबल बिखरी हुई है? ये मानसिक उलझन पैदा करती है। क्या आपकी फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक और मिठाई भरी हुई है? ये आपकी डाइट खराब करने का न्योता है। क्या आपके घर में टीवी सबसे मुख्य जगह पर रखा है? ये आपको समय बर्बाद करने के लिए उकसाता है। अपना माहौल बदलें। अपने आसपास ऐसी चीजें रखें जो आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाएं। विजन बोर्ड लगाएं, हेल्दी स्नैक्स सामने रखें और काम की जगह को साफ रखें। अकेले चलना मुश्किल है। डैरेन कहते हैं कि हर सफल इंसान का एक मेंटर होता है। मेंटर वो नहीं जो सिर्फ ज्ञान दे, बल्कि वो जिसने वो मुकाम हासिल किया हो जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अगर आप किसी से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकते, तो उनकी किताबें पढ़िए। आज के दौर में डैरेन हार्डी, जिम रोहन या नेपोलियन हिल जैसे लोग आपकी लाइफ के अदृश्य मेंटर बन सकते हैं। बस उनकी बातों को पत्थर की लकीर मानकर फॉलो करें। इस चैप्टर का सार यही है कि आप एक विक्टिम नहीं हैं। आप चुन सकते हैं कि आप किसे अपने जीवन में आने देंगे और किसे नहीं। आज अपनी फ्रेंड लिस्ट और अपनी सोशल मीडिया फीड को फिल्टर करें। उन लोगों और उन सूचनाओं को बाहर निकालें जो आपको पीछे खींच रही हैं। अपनी मानसिक शांति और अपने लक्ष्यों के लिए थोड़ा स्वार्थी होना बुरा नहीं है, क्योंकि याद रखिए, आप अपने माहौल की उपज हैं। अगर आप बाज की तरह उड़ना चाहते हैं, तो मुर्गियों के साथ दाना चुगना बंद करना होगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप जिम में बेंच प्रेस कर रहे हैं। आप 10 रेप्स मारने का लक्ष्य रखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा बहुत आसान है। सातवां, आठवां, अब पसीना आने लगा है। नौवां, आपकी मांसपेशियां कांप रही हैं। और 10वां, आपकी जान निकल रही है। आप बस उसे किसी तरह पूरा करते हैं। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं, लेकिन डैरेन हार्डी कहते हैं, असली ग्रोथ उन 10 रेप्स में नहीं थी। असली ग्रोथ उस 11वें और 12वें रेप में है जो आपने अपनी लिमिट के बाहर जाकर मारा। यही है एक्सेलरेशन। जब आप अपनी लिमिट से टकराते हैं, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो रुक जाओ या फिर अपनी रफ्तार बढ़ा दो। हर इंसान की लाइफ में एक दीवार आती है। जब आप डाइटिंग कर रहे होते हैं और अचानक सामने आपकी पसंदीदा मिठाई आ जाती है। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं और लगातार 3 क्लाइंट्स मना कर देते हैं। जब आप सुबह उठना शुरू करते हैं और तीसरे दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। डैरेन कहते हैं, दीवार से मत डरो, क्योंकि दीवार ही आपके और आपके कंपटीशन के बीच का फर्क है। जिस वक्त आपको लग रहा है कि अब और नहीं हो सकता, ठीक उसी वक्त आपके कॉम्पिटिटर्स भी यही सोच रहे होंगे और वे हार मान लेंगे। अगर आप उस दीवार को पार कर लेते हैं, तो आप उन लाखों लोगों से मीलों आगे निकल जाते हैं जो रुक गए थे। याद रखिए, मुश्किल वक्त ही वो मौका है जब आप अपनी कीमत बढ़ा सकते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग बस उतना ही काम करते हैं जितना उन्हें कहा गया है। अगर आप असाधारण परिणाम चाहते हैं, तो आपको उम्मीद से थोड़ा ज्यादा करना होगा। इसे डैरेन हार्डी +1 तकनीक कहते हैं। अगर आपसे 10 कॉल करने को कहा जाए, तो 11 कीजिए। अगर आप किसी को थैंक यू नोट लिख रहे हैं, तो उसमें एक छोटा सा गिफ्ट या हाथ से लिखा संदेश जोड़ दीजिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो रुकने से पहले सिर्फ 1 मिनट और ज्यादा कीजिए। ये थोड़ा सा ज्यादा दिखने में छोटा लगता है, लेकिन कंपाउंड इफेक्ट के साथ मिलकर ये आपको अपने फील्ड का किंग बना देता है। डैरेन हार्डी एक शानदार उदाहरण देते हैं। जब वे रियल एस्टेट में थे, तो बहुत से लोग घर बेचते थे, लेकिन डैरेन ने कुछ अलग किया। वे न सिर्फ घर दिखाते थे, बल्कि उस घर की खासियतों का एक प्रोफेशनल वीडियो बनाते थे, पड़ोसियों से फीडबैक लेते थे और क्लाइंट को एक ऐसी सर्विस देते थे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। नतीजा, लोग उनके पास खिंचे चले आते थे। अपनी फील्ड में एवरेज मत बनिए। दुनिया औसत लोगों से भरी पड़ी है। अपने काम में वो एक्स्ट्रा तड़का लगाइए जो लोगों को हैरान कर दे। जब आप वाव फैक्टर क्रिएट करते हैं, तो आपकी सफलता की रफ्तार 10 गुना बढ़ जाती है। बाधाएं दरअसल छिपे हुए आशीर्वाद हैं। डैरेन कहते हैं कि जब मुश्किलें आती हैं, तो वे आपके लिए मल्टीप्लायर का काम करती हैं। अगर सब कुछ आसान होता, तो हर कोई सफल होता।
मुश्किल रास्ते इसलिए बनाए गए हैं ताकि कमजोर इरादे वाले लोग छट जाएं और सिर्फ सच्चे हकदार ही जीत का स्वाद चख सकें। जब भी आपकी जिंदगी में कोई बड़ी मुसीबत आए तो खुद से कहें, मजा आ गया, ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। यही वो समय है जब मैं अपनी जीत को पक्का करूंगा। तो दोस्तों, द कंपाउंड इफेक्ट का ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से आपकी नई जिंदगी शुरू होती है। हमने सीखा कि छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। अपने हर चॉइस की 100% जिम्मेदारी लें। अपनी आदतों को वाई पावर से बदलें। बिग मोमेंटम को कभी न रुकने दें। अपने इनपुट और अपनी संगति को गार्ड करें। और जब मुश्किल आए तो एक्स्ट्रा माइल चलकर अपनी जीत पक्की करें। सफलता कोई जादू नहीं है, ये गणित है। ये उन बोरिंग और छोटे कामों का जोड़ है जो आप दिन ब दिन करते रहते हैं। आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, आप कहीं ना कहीं तो जरूर होंगे। सवाल ये है कि क्या आप वहां होंगे जहां आप चाहते हैं, या वहां जहां आपके पुराने चुनाव आपको ले आए हैं। उठिए, आज से ही अपना पहला छोटा कदम उठाइए, क्योंकि छोटा होना ही बहुत बड़ा होने की शुरुआत है। अगर इस समरी ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी जिंदगी का मोमेंटम वापस चाहिए। ऐसी ही और जीवन बदलने वाली ऑडियो बुक्स के लिए सब्सक्राइब करें लिसन गुड, थिंक गुड। सुनते रहिए, सीखते रहिए और बेहतर सोचते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त, मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। धन्यवाद।